वेलकम। आइए डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स को। उनमें सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे सामने आता है जी साइन क्यूब एक्स। अभी साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे लगाना है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मुझे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मुझे साइन क्यूब थीटा की, यानी क्योंकि मुझे साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालना है, इसलिए मुझे साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा इससे। तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू आपके पास आ गया 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब एक्स को आप इस टर्म में लिख सकते हैं। आइए जी उस इंटीग्रेशन पर जो मुझे करना है, साइन क्यूब एक्स है वो, और आपने सोचा कि वो साइन क्यूब एक्स किस फॉर्म में लिखा जाना है, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और dx। तो 1/4, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, और साइन 3x का माइनस का कोस 3x, और अपॉन में 3 भी आएगा जी। लेकिन जब माइनस हुआ तो यहां पर ये प्लस की टर्म बन जाएगी जी। करेक्ट। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूंगा तो 1/12 आ जाएगा मेरे पास। ये आ जाएगा -9 कोस एक्स एंड प्लस कोस 3x एंड प्लस कांस्टेंट c। इज इट फाइन? तो मेरे पास आ गया 1/12 -9 कोस एक्स प्लस कोस 3x एंड प्लस c। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x। अब इस 4x का इंटीग्रेशन कैसे करें, इसके बारे में मैंने सोचा कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स एंड स्क्वायर ऑफ दैट। अब इस साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं आता। हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कोस 2x/2। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया, 1 माइनस कोस 2x/2। चलिए मैं यहाँ डिस्कस भी कर लेता हूँ आपके साथ कि ये क्या फॉर्मूला है। तो कोस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2, बल्कि कोस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास आ रही है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे हमने यहां पर लिखा जी। अब अगर आप इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x। अब देखिए यहां पर 1 का इंटीग्रेशन हो सकता है, कोस 2x का हो सकता है, कोस स्क्वायर 2x का।
तो पहले साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया, अब कोस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करें। तो जैसा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक सामने यहां लिखा हमने, ऐसा ही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। तो इससे अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो वही चीज यहां पर हम अप्लाई करते हैं। यहां मेरे पास कोस स्क्वायर 2x है जी, तो 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x। अब इस कोस स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2 और dx। करेक्ट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन अगर हम करेंगे इसे, तो मेरे पास 1/4 तो आउटसाइड है, आपके पास इस 2 से एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए और आउटसाइड 8 कर दीजिए, 4 को 8 लिख दीजिए, ठीक है। जिससे ये बन जाएगा 2 माइनस 4 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 4x। सिंपल। अब ये 2 और ये प्लस 1 और dx इंटीग्रेशन भी आएगा, इंटीग्रेशन तो 1/8। अब आप देख रहे हैं दिस इज 2, यहाँ 1 है, दोनों मिलकर के 3, इंटीग्रेशन जब होगा तो वो 3x हो जाएगा, माइनस 4 कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 एंड प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस 6। करेक्ट। अब आपके पास ये इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आप इसको एक बार 4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से नीचे एलसीएम लेकर के ये कितना आ जाएगा 1/32। यहाँ आ जाएगा मेरे पास 12x, ये आ जाएगा मेरे पास 8 साइन 2x और ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4x प्लस कांस्टेंट c। इज इट ओके? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के मुझे दिखाई देते हैं, जिसमें मुझे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करना पड़ेगा जी। देखिए क्या है जी, आप देख रहे हैं कोस 4x, पहले लिख लेता हूं जी मैं, और साइन 3x मैंने बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, बस ऐसा ही किया। अब आप देख रहे हैं ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, जो कि 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2। तो ये 2 मुझे चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 से वहां मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवीजन कर दिया। 1/2 इंटीग्रेट, मैंने बोला साइन ए माइनस साइन बी, यानी साइन दिस प्लस दिस, इसको कर लो, ये 7x आ जाएगा और माइनस 4x माइनस 3x दैट इज x। यानी आप इसको लिख पा रहे हैं साइन 7x माइनस साइन x। फॉर्मूला अप्लाई करके अगर मैं देख लूं तो 2 कोस a प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, 7 और 1 को ऐड कीजिए 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4x आएगा, 7 माइनस 1x 6x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। राइट। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब 1/2 अब इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा जी, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 7x ओवर 7 एंड माइनस और माइनस प्लस साइन x का कोस x प्लस c, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
7 से डिवीजन कर दीजिए, आउटसाइड 14 आ जाएगा, नेगेटिव कोस 7x प्लस 7 कोस x एंड प्लस कांस्टेंट c। ऐसा ही दूसरी प्रॉब्लम को भी देखें। दूसरी प्रॉब्लम में हमें दिखाई दे रहा है साइन 7x साइन x। अब इसमें भी मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सोचना है जी। तो यहां पर आपके पास साइन 7x इंटू साइन x dx है। अब सोचिए कौन सा फॉर्मूला होगा जी जिसमें दोनों जगह साइन आते हैं। वो मेरी समझ में आ रहा है कि वो कोस ए माइनस कोस बी होता है। उसके लिए तो यहां पर -2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और -2 से ही डिवीजन कर दीजिए। तो -1/2 इसे कोस ए माइनस कोस बी यानी कोस 7x प्लस x, बल्कि 8x लिख दूं डायरेक्टली। तो दिस इज 7x प्लस x कोस 8x माइनस 7x माइनस x कोस 6x dx। तो कोस ए माइनस कोस बी -2 साइन a प्लस बी, 8 और 6 को ऐड कीजिए, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 एंड साइन 8x माइनस 6x 2x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x। तो आपने इसको लिखा कोस 8x माइनस कोस 6x, इंटीग्रेशन इजी है, -1/2 कोस 8x का इंटीग्रेशन कीजिए साइन 8x अपॉन 8 एंड माइनस साइन 6x अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट c। करेक्ट, ये आपके पास रिजल्ट आ गया जी, आंसर हो गया जी, करेक्ट। इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच।